मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से सभी विद्यालय बंद हैं और आपकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना आए, इसीलिए हम आपको ऑनलाइन गृह कार्य करवा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वह साथ साथ में करते रहें, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो आज हम आपकी पुस्तक है कक्षा छठी की हिंदी की वसंत भाग 1, और इसमें जो आपकी पहली कविता है वह चिड़िया जो, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो कवि हैं वह है केदारनाथ अग्रवाल जी। तो कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कवि के बारे में जान लेते हैं। तो कवि का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल। और इनका जन्म कब हुआ? 1 अप्रैल 1911 को। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के कमासिन गांव में। और इन्होंने काफ़ी सारी कविताएं, कहानियां लिखी हैं। इनकी कुछ कविताएं हैं जो वह इस प्रकार हैं: युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना। और इसके अतिरिक्त इनको पुरस्कार भी मिले हैं। किस लिए मिले हैं पुरस्कार? इनकी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, इसके लिए इनको पुरस्कार मिले हैं। और वे हैं साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 2000 में। तो आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। तो नाम से ही पता चलता है कि कविता में किसके बारे में बताया गया है? चिड़िया के बारे में बताया गया है। यहाँ पर चिड़िया के 3 गुण बताए गए हैं। पहला गुण क्या है कि जो चिड़िया है वह संतोषी स्वभाव वाली है, कि उसे जैसा भी खाने के लिए मिलता है वह उसी से संतुष्ट रहती है, उसी से वह सेटिस्फाई हो जाती है। और वह जंगल में अकेली रहती है लेकिन फिर भी वह खुश रहती है। उसे एकांत से भी, सूनेपन से भी प्यार है। और तीसरा उसका गुण क्या है कि वह बहुत साहसी है। जो नदी बहती हुई है वह नदी के किनारे से नहीं बल्कि नदी के बिल्कुल बीच से पानी की जो बूंद है उसको ले जाती है। वह बिल्कुल भी नहीं डरती। तो यहाँ पर जो कवि हैं वह चिड़िया के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जैसे चिड़िया संतोषी स्वभाव वाली होती है वैसे ही मनुष्य को भी संतुष्ट रहना चाहिए। उसे जितना भी उसके पास है उसी में उसे खुश रहना चाहिए। जैसा भी उसका रहने का स्थान है उसी से उसको खुश होना चाहिए। और हमेशा साहस से जीवन जीना चाहिए। और जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं उनका डटकर सामना करना चाहिए और उनसे घबराना नहीं चाहिए। तो आइए हम अब कविता का सरलार्थ करते हैं। और स्टूडेंट्स, साथ में जो भी आपको शब्दार्थ बताए जाएंगे उनके बारे में आप लिखते रहना साथ साथ में, ताकि बाद में जब आप याद करो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत न आए। तो कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती हैं, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर जो कवि है वह कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है और वह अपनी चोंच मारकर, यानी कि चोंच से दूध भरे, दूध होता है रस, रस से भरे हुए, जुंडी होता है ज्वार और बाजरे के जो दाने होते हैं, जो ज्वार बाजरे की बालियां होती है, उनको बड़ी ही रुचि से, यानी कि अपनी इच्छा से, रस यानी कि आनंद के साथ खाती रहती है। और जो ज्वार और बाजरे के दाने हैं इनको रस से भरे हुए क्यों कहा गया है? कि जो ज्वार और बाजरे के अध पके दाने होते हैं, आधे पके हुए, तो उनसे कुछ सफ़ेद सा रस निकलता है, इसीलिए उनको दूध भरे कहा गया है। तो कवि कहता है कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी चोंच के द्वारा रस से भरे हुए ज्वार और बाजरे के दानों को बड़ी ही इच्छा और आनंद के साथ खाती रहती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और वह चिड़िया कहती है कि मेरे पंखों का रंग नीला है और मैं बहुत ही संतोषी, यानी कि संतुष्ट स्वभाव वाली हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है और मैं अनाज से बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें भी चिड़िया के समान ही संतुष्ट स्वभाव वाला होना चाहिए और हमेशा हमें अनाज से प्यार करना चाहिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत
प्यार है। तो पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। कंठ होता है बेटा गला, खातिर के लिए। विजन होता है एकांत यानी कि सूनापन, जहाँ पर कोई नहीं रहता। तो कवि कहता है कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया अपना गला खोलकर जिस बूढ़े वन में रहती है उसके लिए बड़े ही रस से भरे हुए गीत गाती है। कवि कहता है कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया अपना गला खोलकर जिस वन में वह रहती है उस बूढ़े वन बाबा के लिए बड़े ही रस से भरे हुए गीत गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और यहाँ पर कवि चिड़िया को कैसा बताता है? मुँह बोली बताता है। मुँह बोली यानी कि भाई चिर परिचित, यानी कि सभी चिड़िया को जानते हैं। और उसके पंखों का रंग कैसा है? नीला है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। और चिड़िया कहती है कि मुझे उस एकांत से भी, यानी कि जो जंगल में सूनापन है, एकांत है, अकेलापन है, उससे भी मुझे बहुत प्यार है। अर्थात यहाँ पर कवि चिड़िया के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि हमें जैसा भी रहने के लिए स्थान मिलता है, चाहे हमारे साथ कोई है या नहीं है, एकांत है, सूनापन है, हमें उससे भी खुश रहना चाहिए। अगला पद्यांश है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो पहले हम शब्दार्थ करेंगे। यहाँ पर गर्वीली होता है गरव से भरी हुई। चढ़ी नदी यानी कि जो बहती हुई नदी होती है जिसमें अथाह जल राशि होती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि वह छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी चोंच के द्वारा बहती हुई नदी का दिल टटोल कर, दिल मतलब कि जो बीच होता है नदी का, बिल्कुल बीच से पानी की बूंद को ले जाती है। और कवि ने उस पानी की बूंद को किसके समान बताया है? मोती के समान बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि उस पानी के द्वारा ही चिड़िया की प्यास बुझती है। तो कवि कहता है कि वह छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया अपनी चोंच के द्वारा बहती हुई नदी के बीच से जल रूपी मोती को ले जाती है। और वह छोटी सी चिड़िया बड़ी ही गौरव से भरी हुई है और नीले पंखों वाली मैं हूँ। और चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? नीला है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। और चिड़िया कहती है कि मुझे इस बहती हुई नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर चिड़िया के साहसीपन को दर्शाया गया है कि जो चिड़िया है वह पानी कहाँ से पीती है? नदी के बिल्कुल बीच से पीती है, उसे डूबने तक का डर नहीं है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य है उसे भी बिल्कुल साहस के साथ जीवन जीना चाहिए, कभी भी कठिनाइयों में उसे घबराना नहीं चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कविता समझ में आई होगी और आप इस कविता का सरलार्थ अपनी नोटबुक में साथ में लिखेंगे। और जो भी मैंने कवि के बारे में बातें बताई हैं कि कवि का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं क्या थी, पुरस्कार और कब उनकी मृत्यु हुई, तो ये सब भी आप साथ में ही अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।